हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत रसखान के सवैये पाठ पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के आसपास पठान परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम सईद इब्राहिम था। ये मुसलमान होते हुए धार्मिक सांप्रदायिकता से हमेशा दूर रहे। इन्होंने जो दीक्षा है वो गोस्वामी विठल दास जी से प्राप्त की और इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई थी। रचनाएं, इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी दो ही रचनाएं उपलब्ध है। पहली रचना है सुजान रसखान और दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। एक्चुअली सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम से संबंधित सवैये एवं कवित्त हैं और प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं। रसखान रचनावली नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। साहित्यिक विशेषताएं श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा गोपियों की प्रेमासक्ति का मनोहर वर्णन। यानी भगवान कवि रसखान जो है वो रस की खान है। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट किया है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा गोपियों की प्रेमासक्ति का मनोहर वर्णन इस कदर मिलता है और उनका काव्य है वो अनेक विशेषताओं से मंडित है। उसमें प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित है। आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव उनकी कविता का मुख्य गुण कह सकते हैं, जो कि निश्चल हृदय के भावावेश से पूरी तन्मयता से व्यक्त हुआ है। भाषा शैली की बात करें तो इनके काव्य में मधुर एवं प्रवाहमयी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा की मधुरता, मार्मिकता एवं सच्चाई की विशेषता के कारण वो अनुपम कवि माने जाते हैं और इनके काव्य में अलंकारों का भी अनायास प्रयोग मिलता है। कविता परिचय, कविता परिचय में जानेंगे कि कवि रसखान द्वारा रचित 4 सवैयों का इस पाठ में संकलन है, जिसमें पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण एवं कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कहने का मतलब है कि कवि जो रसखान है उनका ब्रज भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव है। वे इस जन्म में भी अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं, चाहे जिस रूप में या जिस योनि में जन्म मिले, चाहे पेड़, पत्थर आदि अचेतन रूप में रहना पड़े, परंतु वे हर हालत में ब्रज भूमि पर रहने की कामना करते हैं ताकि आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य उन्हें मिलता रहे। और भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति इस कदर है कि वे अपना सर्वस्व, तीनों लोकों का राज सुख एवं सैकड़ों स्वर्ण महल भी ब्रज के वन, बाग व तड़ाक का सामीप्य पाने के लिए छोड़ने को तत्पर रहते हैं और अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है, जिसमें वे श्री कृष्ण का रूप स्वयं धारण करना चाहती हैं। और अंतिम जो सवैया है, चौथा सवैया, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। यानी गोपियां कहती है कि कृष्ण की बंसी की जो आवाज हमें सुनाई देती है तो हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती है, अपने आप पर संयम नहीं रख पाती है और उनकी मुस्कान का इतना अचूक प्रभाव है कि हम उनके पास जाने को विवश हो जाती हैं, अर्थात हम मजबूर हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने, गोपियों ने अपनी मजबूरी का या व्यवस्था का वर्णन किया है। तो आज हम इनमें इस वीडियो में क्या जाना, कवि परिचय के अंतर्गत हमने उनकी जन्म,
मृत्यु, उनका मूल नाम दीक्षा इत्यादि बारे जाना। उनका जन्म कब हुआ? 1548 में। उनका मूल नाम सईद इब्राहिम था। दीक्षा गोस्वामी विठलदास से प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु सन 1628 में हुई। उनकी जो उपलब्ध रचनाएं वो है सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका, और उनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है वो रसखान रचनाओं में मिलता है। साहित्यिक विशेषताओं में आपने जाना कि उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और गोपियों की प्रेम की आसक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। वास्तव में कवि जो रसखान है वो रस की खान है, और भाषा शैली में बहुत ही मधुर एवं प्रभावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सब चयन की विशिष्टता के मामले में वो बहुत ही अनुपम है, और अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। और उसके बाद हमने कविता परिचय में उनके द्वारा संकलित रचित जो सवैये हैं जिनका संकलन इस पाठ में किया गया है 4 सवैयों का, उनके अंदर क्या बताया गया है वो हमने जाना है कि पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम है, और तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुक्तता का चित्रण है, जिसमें गोपियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, और अंतिम सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अजीब प्रभाव तक गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित इन 4 सवैयों का हिंदी भावार्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।